Hello भाइयों, today I'm going to teach you how I became a social god from a bullied introvert and how you can do that too. Your personality is more important than you think it is, because even if you look good and you have a bad personality, no one is going to talk to you. हमने तो यही सुना ना 6 फीट हाइट चाहिए गर्ल्स अट्रैक्ट करने के लिए, या तुम्हें लंबा होना ज़रूरी है, या इंडिया में आई गेस 5'8" चाहिए, 5'5" नहीं चाहिए. वेल द ट्रूथ इज यू विल बी एबल टू फाइंड अ लॉट ऑफ गर्ल्स इवन विद अ हाइट बिलो 6 फीट, अ हाइट बिलो 5'8" क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. मैं 6 का साल भर रह चुका हूँ. मैं गर्ल्स अट्रैक्ट नहीं कर पाता था. सो ऐसा क्या हुआ जो मैं सडनली गर्ल्स अट्रैक्ट करने लग पड़ा. My name is Anukaran Jain and I make self-improvement content. Up until 7th grade, I was bullied brutally. कभी स्टूडेंट्स करते थे, कभी सीनियर्स करते थे और कभी टीचर्स करते थे. बट उसके बाद लॉकडाउन लग गया. ड्यू टू दिस आइसोलेशन I had no contact with anyone for 2 whole years. I was sitting in front of a screen, attending classes and playing games on my laptop. But something happened that made me a social god by the time I reached 12th grade. So what are the things I did and what are the sources I referred to? So tip number 1, a clean canvas. See, when you are talking to someone, सामने वाले को पता नहीं है कि तुम्हें कितना बुली किया गया या बाकी लोग तुमको कैसे देखते हैं, तुम खुद को कैसे देखते हो. So it is really important to have a clean canvas and know that the other person knows as less about you as you know about him. Be a copycat. अगर तुम YouTube वीडियोस देख रहे हो तो जो तुम्हें एक आदमी पसंद है, जिसके बात करने का तरीका तुमको पसंद है, उसको देखो और उसके बात करने के तरीके को कॉपी करो. जैसे एक शेफ स्टार्टिंग से अपनी सिग्नेचर रेसिपी नहीं बनाता है, वो पहले कुक बुक से, एक बहुत पुरानी कुक बुक से एक रेसिपी कॉपी करता है और फिर उसको 10-20 बार बनाने के बाद उसको थोड़ा समझ आता है कि इसमें कौन से फ्लेवर सूट करेंगे. And same is with artists. They don't copy art, but they do take inspiration. And when they get good at painting, when they get good at making their own creations, they start adding their own flavor. Similarly, you can develop your own personality by copying a role model that you have seen on the internet or in person. Which brings me to my second point. Don't be a bitch. रोते मत रहो सामने वाले के सामने, because he does not know who you are and what you have faced. So always go with a clean canvas and don't complain, because the other person does not know that what kind of hardships or what kind of situations have you gone through. And जब तुम सामने वाले को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हो ना, आउट ऑफ नोवेयर, स्पेशली इफ इट्स अ न्यू पर्सन, वो सोचता है कंप्लेन करता है एंड आई डोंट वांट टू टॉक टू दिस पर्सन, ही इज ड्रेनिंग माई एनर्जी. लेकिन टिप नंबर 3, अपनी इनसिक्योरिटीज़ और अपनी प्रॉब्लम्स को हाइड करने के चक्कर में सिग्मा लिग्मा मेल बनने की कोशिश मत करना. अल्फा वुल्फ, लोन वुल्फ, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है. तुमने देखे होंगे यूट्यूब पे ऐसे रील्स जिसमें वो आदमी बोलता है, जिंदगी में डेंजरस पर्सन बनना चाहते हो तो बस इन रूल्स को फॉलो कर लो. पहला, हमेशा धीरे बोले, क्योंकि धीरे बोलना ये दिखाता है कि आपको अपनी बात पर. डोंट बी फेक, be genuine, because that's the best way to interact with people, because you won't make things awkward for yourself and for others. Don't have an ego. Tip number 4, start small. See, if you are like me, जिसने 2 साल से किसी से बात नहीं की अपने मम्मी पापा को छोड़ के, मैं जब क्लासेस चलती थी तब क्लासेस के वक्त टीचर से भी डाउट बहुत कम पूछता था, क्योंकि मुझे डर लगता था पूछने में. मुझे डर लगता था कि कहीं मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा ना निकल जाए. सो स्टार्ट स्मॉल. अब हाउ टू स्टार्ट स्मॉल? जैसे दुकानदार से तुमने कुछ लिया तो उससे थोड़ी स्मॉल टॉक कर ली, हेलो भैया कैसे हो, थैंक यू भैया, ऐसी बातें. और धीरे धीरे लेवल इट अप. जैसे अगर बस में जाते हो तो आजू बाजू वाले से नाम पूछ लो. अगर कहीं नई सेटिंग में जा रहे हो, जैसे मेरे साथ हुआ फॉर्चुनेटली 11th में मैंने अपना स्कूल बदल लिया एंड आई वेंट टू DAV एंड सरप्राइजिंगली आई मेट समवन आई न्यू. बट अनलाइक अ लूज़र जो पहचान वाले को देख के उसके साथ ही चिपक जाएगा और उसके साथ ही घूमता रहेगा, मैं एक्सट्रोवर्ट जैसे बाकी सबसे भी बात करने लगा. आई एम नॉट एन एक्सट्रोवर्ट, आई जस्ट फोर्स माई सेल्फ टू बी. Tip number 5, pretty privilege exists and you should know this. It is a very important thing to know. क्योंकि हो सकता है जब तुम कोई सोशल इंटरेक्शन कर रहे हो, just because of the way you look, and it is of course the other person's fault, just because of the way you look, you'll be rejected by some people. They will make fun of you. You should always approach the right people if you're trying to practice your communication skills. वो लफंगे जो घूमते रहते हैं 4-5 के ग्रुप में, एक दूसरे की बातें रिपीट करते रहते हैं और करके हंसते हैं, उन लोगों से तो कभी बात नहीं करना. दे आर गोइंग टू ड्रेन यू, दे आर गोइंग टू डीमोटिवेट यू. बट अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बहुत अच्छे दिखने की कोशिश करो. टिप नंबर 6, डोंट बी अ लुक्स मैक्सर. तुम ये नहीं कि बात करते करते ऐसे मुंह बनाने लग जाओ, वैसे मुंह बनाने लग जाओ, म्यूइंग पे ध्यान देने लग जाओ. हाँ, you should focus on your appearance. You should be clean. You should be well groomed, and you should not go out as if you have just woken up. Tip number 7,
वी आर हियर फॉर अ गुड टाइम, नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हो चुके हैं जिसकी वजह से मैं ये सोचने लगा था कि कोई तुम्हारा दोस्त नहीं बनता है, एंड द ओनली रीज़न पीपल फॉर्म रिलेशनशिप्स इज बिकॉज ऑफ हैपेंस्टेंस। बट दैट इज ट्रू एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। यू आर हियर फॉर अ गुड टाइम, नॉट अ लॉन्ग टाइम। हर किसी को अपना BFF बनाने की कोशिश मत करो, इट नेवर वर्क्स लाइक दैट। हमेशा हर किसी से दोस्ती करो, क्लास में जितने भी लोग मिलें, कॉलेज में जितने भी लोग मिले, सबसे बात करो, सबको अपना दोस्त कहो। ज़रूरी नहीं है कि तुम उनको अपने दोस्त जैसा ट्रीट करो या दोस्त का दर्जा दो, बट कहो उनको कि वो तुम्हारे दोस्त हैं। दिस विल हेल्प यू फॉर्म बेटर रिलेशनशिप्स, और कभी कभी तुम्हारी हेल्प भी हो जाती है करने से। टिप नंबर 8, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जैसे मैंने बोला, यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल, छोटे छोटे इंटरेक्शन से स्टार्ट करो, और धीरे धीरे ये बिल्डअप करते करते, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करते करते, अपने लुक्स पे काम करते करते, यू विल रीच एट सच अ लेवल जब तुमको डर नहीं लगेगा। यू विल बिल्ड अ कॉन्फिडेंस विदाउट इवन नोइंग इट। एंड द बेस्ट वे टू डू दिस इज टिप नंबर 9, स्टार्ट टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा लाइक आई एम। थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज कैमरा की आंखों में आंखें डाल के देखना इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट, क्योंकि आवर ब्रेन्स आर रियली स्मार्ट एंड इट नोज दैट वी आर नॉट लुकिंग एट अ रियल पर्सन। But with some practice, with some investment, I think it is a very worthwhile practice to do. Tip number 10, subscribe to this channel because you are bigger than the things you do and you can always do better. Stay hard.